हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त। तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये है दाल को अच्छे से रात को भिगा के रख दिया था। अच्छे से छिलके निकाल के धो दिया है और फिर मिक्सी में पीस लिया है। तो इसके बना रही हूँ दही भल्ले। 1 कटोरी उड़द की दाल, 1 कटोरी मूंग की दाल, दोनों मिक्स करके फिर बना रही हूँ मैं दही भल्ले। तो इस दाल में ना दाल में मैं मसाले भी डालती हूँ, जैसे नमक, मिर्च, गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर, ये भी डाल देती हूँ दाल में भी। और जो इसका दही होता है ना, उसमें भी डालती हूँ। मेरे घर में ना कोई फीके वाले जो बनते हैं ना, वो नहीं खाते दही भल्ले। इस तरह से नमक मिर्च मिला देते हैं इसमें। अब इसको अच्छे से फेंट लूँगी। तो इस दाल को जितना फेंटो उतने ही अच्छे दही भल्ले बनते हैं, एकदम फूले फूले से। तो मैं इस तरह से फेंटती हूँ और एक ही तरफ को फेंटनी होती है ये दाल। जितना फेंट दोगे ना, उतनी बहुत अच्छे से दही भल्ले बन के आते हैं। और मैं चम्मच हटा दी है और हाथ से फेंट रही हूँ इसको। और एक तरफ को ही चलाना होता है कि फिर अच्छे बनते हैं दही। जितनी हवा इसमें भर जाएगी ना, उतने अच्छे बनते हैं। तो हमारे घर में इस तरह से ही बनाते हैं। तो मैं बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से अच्छे से फेंटना है। तो इस तरह 2-3 मिनट तक फेंटते रहना है। जितनी फिट जाएगी दाल, उतनी अच्छी। फिर इसे थोड़ी देर में ढक के रख देती हूँ। फेंटने के बाद फिर बनाती हूँ पकौड़े। दाल को फेंट दिया है अच्छे से। अब इसके बना रही हूँ मैं पकौड़े। थोड़ी देर रख दी थी, फिर उसके बाद बना रही हूँ पकौड़े। तो इस तरह से सेंकने। तो इस तरह आराम से डालना, एक डाल के छोड़ देना, फिर डालना है। इस तरह डालते रहना है और फिर आराम से इनको पलटना। एक तरफ सिक जाएंगे, हल्के ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर इनको पलट दूँगी। इस तरह से डालना है आराम से। तो इस ज़्यादा करारे नहीं सेंकने, हल्के हल्के ब्राउन होंगे तभी निकालने हैं। कि इन ज़्यादा करारे सेकेंगे तो फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। मतलब दही में डाल के इस तरह से हल्के से ब्राउन रखने हैं। तो मैं सेंक रही हूँ यहाँ दही भल्ले। तो इस तरफ हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। थोड़ी देर में मैं इनको पलट दूँगी। तो इधर ये पलट दिए। देखो, इस तरह से सेंकने हैं, ज़्यादा करारे नहीं करना है, बस ब्राउन हो जाएंगे। और कम आंच पे इनको सेंकना है ताकि अंदर तक सिक जाएंगे। बन गए पकौड़े, देखो बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अब इनको ना, ये नॉर्मल पानी है, इसमें डालना है। दो 3 मिनट इस पानी में रहने दूंगी, फिर निचोड़ के निकालूंगी, फिर दिखाती हूँ। ये दही इसमें डाला है, जीरा पाउडर। हमारे यहाँ इस तरह से ही बनाते हैं, मैं अपने तरीके से बना के दिखा रही हूँ। और ये काला नमक, मतलब ये दही में भी सारे मसाले हल्के हल्के डाल देते हैं और दाल में भी। काला नमक, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, इसको अच्छे से फेंट देंगे।
तो इधर कर रही हूँ मैं तेल गरम। ये जो मठा फेंट के रखा है ना इस दही, तो इसमें ना मैं तड़का लगाऊंगी, जीरे हींग का तड़का। हमारे यहाँ ना इस तरह से तड़का भी लगा देते हैं दही में, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हींग जीरे का तड़का दे देंगी। तो सरसों का तेल है, ये गरम हो गया है, इसमें हींग जीरा डाला है और इसमें तड़का लगा दिया है। तड़का लगाने के बाद फिर इसमें दही भल्ले निचोड़ के डाल दूँगी। इसमें तड़का लगा दिया। अब ये पकौड़ों को ना निचोड़ के इस तरह से निचोड़ेंगे और इसमें छोड़ते जाएंगे। इस तरह से हल्के आंचों से निचोड़ना। एक्स्ट्रा तेल होता है इसमें निकल जाएगा पानी में, नुकसान भी नहीं करते हैं। तो गैस बन गए हैं, देखो दही भल्ले ये प्लेट में निकाले हैं। अभी मसाला डाल के भी दिखा रही हूँ। इतने बना लिए ना, बचेंगे नहीं अभी। कि छत पे ना पतंग उड़ा रहे हैं सब, तो छत पे दे दूँगी सबको, तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मसाला है भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और काली मिर्च। तो हमारे घर में ना इस तरह से डाल के खाते हैं। ये हो गए। तो और सौम्या मेरी खाती नहीं है ये मसाला डाल के, इसलिए ना मैं लाल वाली इमली वाली चटनी भी बनाई है और हरे धनिया की चटनी भी बनाई है। तो इस पे डाल के दिखाती हूँ। तो ये है इमली वाली चटनी और हरे धनिया की चटनी। तो इस तरह से खाते हैं। मैं उस तरह की नहीं बनाते जो बिल्कुल फीके फीके से बनाते हैं ना, और बाद में उसके ऊपर सब मिर्च मसाला डालते हैं ना, उस तरह से नहीं बनाते हैं। कि हमारे घर में ना इस तरह से पसंद करते हैं, तो इसी तरह से बनाते हैं। ये है जीरा मसाला, जीरा पाउडर और काली मिर्च नमक वाले, और ये है इमली चटनी और हरा धनिया वाली चटनी है टमाटर डाल के। तो अब जा रही हूँ मैं छत पे पतंग उड़ा रहे हैं ना, वहीं पहुँचा दूँगी उनको, तो खा लेंगे लोग। तो अब मैं आ गई हूँ छत पे। तो देखो छत का नज़ारा, बादल भी हो रहे हैं और पतंग भी बहुत उड़ाई जाती हैं 15 अगस्त पे। चारों तरफ बहुत भीड़ हो रही है, अच्छा लग रहा है छत पे। ये दीक्षा देखो इधर काटनी खींच के रहा कमीना। तो हर घर में तिरंगे लगे हुए हैं और पतंग भी बहुत उड़ाई। 15 अगस्त पे तो यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत पतंग उड़ाते हैं। हर कोई छत पे होता है और पतंग उड़ा रहे होते हैं। ये देखो दीक्षा के पापा भी उड़ा रहे हैं। भाई मेरी आया था आंसू पकड़ लिया। तो बादल भी हो रहे हैं और देखो कैसे बादल हो रहे हैं। और बारिश नहीं आ रही, बारिश थोड़ी देर आई थी और फिर बंद हो गई। वही रिमझिम वाली बारिश आई थी थोड़ी देर, बस उसके बाद बंद हो गई। बारिश नहीं आई ज़्यादा। देखो बादल भी कैसे हो रहे हैं और पतंग देखो इस फ़ोन में ज़्यादा दिख नहीं रही है, नहीं तो आसमान ऐसा लग रहा है बिल्कुल भरा पड़ा पतंगों से। इधर इसमें नहीं ज़्यादा दिख रहा फ़ोन में। तो पहले बैठे हुए हैं छत टंकी वाली छत पे, फिर नीचे वाली छत पे जाके पतंग उड़ाएंगे। तो अब आ गए हैं नीचे वाली छत पे।
दीक्षा ने पतंग पकड़ रखी है, दीक्षा के पापा उड़ा रहे हैं। किसकी काटी? आशु का नंबर, आशु का नंबर ये आशु की है। वहाँ काट दूंगा, हटा ले। वहाँ खतरनाक बंदा हो, देख ले। लड़ा ले मत है तो आजा। कटवा दी। वो लाल वाले के पास ले जाओ। अरे बेटा बांध दे कहाँ है? उंगलियों में टेप लगा लेते ना तो सही रहता। देखो सही से पकड़ सकते। पानी की बोतल मंगवा दे। पानी चाहिए। देखो पानी नहीं देखा ये वाली रिजर्वेशन काली मेरा नाम आदित्य पांडुआ। इधर बैठे हुए हैं मेरे चाचा जी के बेटे आशु और उनके फ्रेंड हैं। ये पतंगों को ना सही से लगा के रख रहे हैं, उड़ा भी रहे हैं छत पे, ले ऊपर वाली छत पे ले जाके उड़ा रहे हैं। तो आज की वीडियो मेरी इतनी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।